औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा लेसन है वो है एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म्स भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ये एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म जो हैं वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं। मसलन आप रीडिंग करते हुए साइटेड बुक के अंदर या प्रिंट बुक के अंदर पढ़ते हैं अबाउट। ठीक है, तो इन शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करने का मकसद होता है कि हम अपनी ब्रेल की रीडिंग और राइटिंग की जो है ना वो स्पीड इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर सेल के अंदर डॉट्स लगाने होते हैं जिससे हमारी स्पीड जो होती है वो मुतासर होती है। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म सीख लेंगे तो हमें जो है ना वो लिखते हुए और पढ़ते हुए आसानी होगी, जिससे हमारी स्पीड क्या होगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम अबाउट पढ़ते हैं, तो अबाउट के स्पेलिंग वैसे हैं ABOU। ठीक है, T। तो अब हमें देखें लिखते हुए कितने सेल लिखने पड़े और जिससे क्या होगा, हमारी स्पीड क्या होगी, वो मुतासर होगी। तो अगर हम इसी अबाउट को शॉर्ट फॉर्म हमें पता होगी तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए बी अबाउट। तो आपको पैड पे नज़र आ रहा है कि उसने बार के ऊपर दे दिया है कि अबाउट की शॉर्ट फॉर्म ए बी ए बी अबाउट। तो जब भी आप इस तरह लिखा हुआ देखेंगे दो तरफा स्पेस के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ए और बी नहीं लिखा हुआ बल्कि ये अबाउट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस या शॉर्ट फॉर्म को सीखना शुरू करते हैं। मसलन बी अबाउट। तो इसको याद करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए यही ज़रूरी है कि आप ABOUT अबाउट पढ़ने के बजाय आप AB अबाउट पढ़ें। ठीक है, इसको याद भी इसी तरह करना है, AB अबाउट, ABV अबव। ठीक है, तो उसके बाद AC अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ साथ सॉफ्टवेयर आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट है ACR अक्रॉस, AF आफ्टर, AFN आफ्टरनून, AFW आफ्टरवर्ड, AG अगेन, AG आगे ST। ठीक है, तो अगेंस्ट, AGST अगेंस्ट, ALM almost, ALR already, AL also, ALTH although, ALT altogether, ALW always, BEC बिकॉज। ठीक है, तो अब ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये है BEC। तो जैसे पहले मैंने डॉट टच कर दिया था तो उस तरह हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जो जैसे ऊपर ST की हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया, इसी तरह हम यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे और नेक्स्ट भी जो चीज़ आएंगी उन पे हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ही यूज़ करेंगे। तो BEC बिकॉज, BE
F before BEH behind BEL below BEN beneath BES beside BET between BEY beyond BL blind BRL braille CHN children तो CHN children CON CV conceive CON CVG conceiving CD could DCV deceive DCVG deceiving DCL declare DCLG declaring EI either FST first FR friend GD good GRT great HERF herself HM him HMF himself IMM immediate X ठीक है। X के हमने पढ़ लिया था कि X रिप्रेजेंट करता है इट को, तो X S इट्स ठीक है, और X F itself L R letter L little M CH much M ST must M Y F myself N E C N E C necessary N E I neither O apostrophe C ओ क्लॉक ठीक है, हम लिखना 11 o'clock 12 o'clock, तो ओ क्लॉक के लिए ओ apostrophe C, तो ये ओ क्लॉक बन जाएगा। .5 ओ ठीक है 1 आगे F
वन सेल्फ। तो आपको पता चल गया कि मैंने किस तरह से वन सेल्फ लिखा। वन सेल्फ की है ONEF, वन सेल्फ, ONEF, वन सेल्फ। तो हमने क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन पढ़ ली हुई है वन की, .5 O1, तो मैंने वो लगाया है, उसने वन को रिप्रेजेंट कर दिया, आगे F, तो वन सेल्फ हो गया, .5 O1F, वन सेल्फ। OURVS, ओवर सेल्व्स, ठीक है। OUR, ये स्पेस नहीं दी हुई थी, OURVS, ओवर सेल्व्स, ठीक है, ओवर सेल्व्स। PD, पेड, PERCV, परसीव, PERCVG, परसीविंग, परसीविंग। PERH, सॉरी, PERH, perhaps, QK, क्विक, RCV, receive, RCVG, receiving, RJC, rejoice, RJCG, rejoicing, SD, said, SHD, should, SCH, such, THEMVS, themselves, THE की कॉन्ट्रैक्शन लगा दी, आगे MVS, themselves, THYF, they selves, TD, टूडे। देखें ये TD टूडे है, चाहे ये टू और उसके दरमियान में हाइफन लिखा हो, ठीक है, चाहे ये इस तरह से लिखा हो, ठीक है। तो ये टूडे, TD ही इसकी कॉन्ट्रैक्शन है। टूडे की कॉन्ट्रैक्शन क्या है? TD। मसलन इस तरह से लिखा हो, ये इसने पिक नहीं करना, टू हाइफन, ठीक है, DAY, चाहे इस तरह से लिखा हो, चाहे पहले जैसे हमने लिखा वैसे लिखा हो, तो हमने इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या यूज़ करनी है? TD, टूडे। TGR, टूगेदर। TM, टूमॉरो, ठीक है। टूमॉरो इस तरह से लिखा हो या टू हाइफन मोरो लिखा हो, तो TM ही उसकी कॉन्ट्रैक्शन है। बाद TN, टू नाइट, ठीक है, ये भी उसी तरह। टू नाइट सिंपल लिखा हो या टू हाइफन नाइट लिखा हो, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन TN, टू नाइट ही है। WD, वुड। YR, योर। Y रिप्रेजेंट करता था U को, और योर के लिए हमने साथ में R का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया योर।
उसके बाद वाई आर एफ, योर सेल्फ, ठीक है। वाई यू को रिप्रेजेंट कर दिया, आर ने योर बना दिया और एफ ने सेल्फ को रिप्रेजेंट कर दिया, तो योर सेल्फ आ गया। वाई आर वी एस, योर सेल्व्स, ठीक है। तो व्यूवर्स, ये थी आज की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आपने देखा कि किस तरह हमने ये लिखी है, किस तरह ये रिप्रेजेंट करती है। तो हमने पढ़ते हुए हमें पता चल जाएगा कि ए बी अबाउट, ए बी वी अबव, ए सी अकॉर्डिंग, ए सी आर अक्रॉस, ए एफ आफ्टर, ए एफ एन आफ्टरनून, ए एफ डब्ल्यू आफ्टरवर्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसको रीड करना है। ये सारी कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से हमारी कंप्लीट होगी। तो आज हमारा जो इंग्लिश ब्रेल का पोर्शन है वो तकरीबन मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेसन होगा वो उर्दू ब्रेल का होगा। इंशाल्लाह कल हम हरूफ तहज्जी जो है अलिफ बे कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे साथ चलते रहें, लर्न करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह आपको घर बैठे ब्रेल आ जाएगी, ठीक है। जब हमारी ये ब्रेल कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसकी राइटिंग ब्रेल पेपर और स्लेट और स्टाइलस के ज़रिए अमली तौर पे काम भी करेंगे, फिर रीडिंग भी करेंगे, क्योंकि उस वक़्त आपको आती होगी तो आप मेरे साथ रीडिंग कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।